जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है याना मीर ने बेचा ईमान एक्सपोज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किट्टू राव की चैनल की ओर से वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना है कि मतलब पाकिस्तानी खुद अब पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। उसका रीजन आप सबको पता है। आपने बहुत सारे हमारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये याना मीर जो है वो कौन है, क्या है उसकी हिस्ट्री, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी तो आप पाकिस्तानियों के वीडियो देख रहे हो, खुद के देश को ही कोस रहे, एक्सपोज करे, सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानियों। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर से निकलते ही Why I call myself Sanatani, I'll tell you. Because Sanatan means acceptance, okay? कुछ दूर चलते Like I'm anti-Hindu. ये क्या हो गया? यहाँ रहने से मेरी जिंदगी जो है कम से कम 5-10 साल कम तो हो ही जाए। ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ रेडिकल हिंदूज रहते हैं। कैसे? देखिए, रेडिकल वो होता है जो रिलीजन के नाम पे किसी की जान लेता है। अच्छा। गणपति विसर्जन, नवरात्रि में जो माता का विसर्जन, ये सब जो होता है इससे पानी पल्यूट होता है। ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। पहली बात तो इंसानियत, बकर ईद पे इंसान को तो नहीं मारते, बकरों को मारते। लानत है तुम लोग पे, लानत। एक रसमलाई है जो इतनी चाशनी टपकती थी, अचानक क्या हुआ कि उसकी चाशनी में से चाशनी की जगह करेले का जूस टपकने लगा। बोलने की फ्रीडम नहीं दी जा रही, ओपन एयर को एंजॉय कर ही नहीं सकते। ये पटाखे लग ही नहीं रहे हैं। दहशत वाली दिवाली मैंने कहीं भी नहीं देखी इंडिया में मनाए हुए। ये ऐसे लग रहा है कि एरियल बॉम्बार्डिंग हो रही है। पोल्यूशन लाके रख दिया इस कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पे। कितने दोगले हैं ना ये लोग। मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस। इन मैडम के बयान सुनो। पहले ये क्या बोलती थी, ओहो सारे जो इंडियन है वो सनातनी है। Sanatani, तो I think all Indians are Sanatanis. और अभी मैडम देखो, इनका इस्लाम खतरे में आ गया। छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की। कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे। एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे। और फिर नमक हलाली की इंतहा देखी कि बहुत सारे इसलिए हिंदू से मुस्लिम बन गए क्योंकि वो अपने ही लोगों से खफा हो गए थे, अपने ही लोगों से नाराज हो गए थे। क्या कहूँ इस निजाम को। हाँ, अब बीजेपी जीत रही है। क्यों? बिकॉज दैट्स द रीजन कि कोई यार काम तो करके दिखा। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, और ये आई एम सॉरी टू से ये बीजेपी के दौर में हुआ है। एनीवे, चलिए अब ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। नेता बनने के लिए मैडम आवाम का दिल जीता जाता है, दिल तोड़ा नहीं जाता। मैं रूलिंग पार्टी की कई कमियां हैं जो सामने लाने की कोशिश कर। इतना आप ज्यादा आप ऑब्सेशन आपको हो गया अपने आप से कि बस मैं ही हूँ। They have lost the game. We are as good as the majority almost. जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है कि आपको ब्रेक्स लगाने ही नहीं आते कि आप क्या बोलते जा रहे हो। जरा सुनिए। जब डिवाइड हुआ था कंट्री, वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड नहीं हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान फुल मुस्लिम था। तो फिर जो इंडिया था वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के लिए ओपन था। है ना अजीब सा असूल। हम जैसे एजुकेटेड लोगों को पता है कि भाई 370 से हमारा नुकसान हो रहा था, तो अच्छा है जो हट गया। और 370 मुझे लगा ये मेरे स्टेट के लिए अच्छा है, उस टाइम पे मुझे लगा। तो कैसे हो किटकैट्स, सारे बोलो जय श्री राम। तो सबसे पहले तो मैं खुद याना जी के घर गई थी और इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी, उसके लिए थैंक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किसी भी गंदगी को सह लेंगे। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने। सियासत एक ऐसी कुत्ती चीज है जो इंसान से पता नहीं क्या कुछ करवा दे। क्यों फिजा? जी तो शायद सियासत इसी का नाम है जिसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। बिल्कुल। मैंने जो गाजा की वीडियोस देखी थी, जिस तरह का साउंड आ रहा था उस तरह का साउंड आ रहा है। लेकिन ये तुच्छ सा गिरगिट नहीं, ये वो विशाल का इच्छाधारी नागिन है जो किसी को भी डस सकती है। आप दिवाली के पटाखे भी आप सोच समझ के दिवाली मनाओ। अब ये कन्वर्टेड मुस्लिम हमें सिखाएंगे कि दिवाली कैसे मनानी चाहिए हमें, है ना। अब ये सिखाएंगे हमें, क्योंकि ये इस्लामी मजहब के खिलाफ है, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन नहीं इसको रोका। बहुत बुरे हैं हम लोग। मैडम को पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, किधर जाना है, बस बोलना है। लेकिन मैडम को एक आशा की किरण नजर आई। किसमें? बीजेपी में। तो गीत गाती गई गाती गई गाती गई। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट किया करती थी एक टाइम। ना इनको इस्लाम से कुछ लेना देना, ना सनातन से। ये सिर्फ लोगों के इमोशन से खेल रही है। इसको चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की टिकट, जो नहीं मिली
तो मैडम ने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल लिया साला। ऐसे लोगों का ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कुछ है। बात तो सही है। वैसे मैं बीजेपी को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलती हूँ कि ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आई। पता नहीं क्या नहीं दिया, कुछ तो वजह है ना। मैडम सदा कमल के फूल से निकल कर है ना झाड़ू पर आ गई। या आम आदमी पार्टी को डिफाई करने के लिए, जो भी करने के लिए आपने एक अपना स्टैंड रखने के लिए दिवाली मनाई, ठीक है, अच्छा है। मतलब अपनी कुत्ते खानी कहाँ जाकर करवाई है। दिल्ली इज रूल्ड बाय आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा हमने तो भाई एससी का ऑर्डर फॉलो किया। हम हाँ, एक तबका है जो चाहता है कि हम जाके गाजा में लोगों के लिए लड़ें। मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। आरजू जी पूछा है कि भाई इनके कोई केयर टेकर है ना, वो निग्रो फिग्रो, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है। और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहीं ऐसा हो रहा है भारत में? तो मैडम ने देखो, देखिए ये बात भी सच है। मैं बता दूं कि अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या है, उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे। लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है। आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। आरजू जी को तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, और पाकिस्तानियों के जिनका खुद के घर कांच के हो ना, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। इधर तो जितने तुम्हारे मुल्क की आबादी है ना, उससे ज्यादा यहाँ पर माइनॉरिटी है, और इसे माइनॉरिटी नहीं कहते। तो ये जो है, ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई, जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है। जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। क्या पता उसको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस एक्स मुस्लिम को नहीं पता, या कभी उसने सीखा नहीं। एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। कहाँ थे ये मीडिया की आजादी का रोने वाले चैंपियन? बोलने की फ्रीडम नहीं दी जा रही। इनको इतनी फ्रीडम दे रखी है, तभी तो ये हमारे सर पे चढ़कर मूत रहे हैं। आप दिवाली के पटाखे भी आप सोच समझ के दिवाली मनाओ। अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। 12 घंटे कैसे पटाखे जला सकते हो? आपकी रेपुटेशन खराब है। देखो तुम लोगों को एक्सपोज मैं करता हूँ। 12 घंटे नॉन स्टॉप आसपास के खेतों की वजह से ऑलरेडी यहाँ रहने वाले सफर कर रहे हैं। एंड मगर जो आप भी उसे मैंने गजा से मिला रही थी ना, गजा के साथ क्या उसका कंपैरिजन है? जब उसको गजा के साथ आपने मिला दिया। कंपैरिजन, अगर आप यहाँ होती तो शायद आपको पता होता। आरजू जी से बोल रही है कि पोल्यूशन देखने के लिए आपको यहाँ होना चाहिए था। जिस मुल्क में आरजू जी बैठी है ना, वो नंबर 1 पर उनके 2 शहर है पोल्यूशन में, कराची और लाहौर। तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है, जिसको मैडम आपका दम घुट रहा है जिस सांस में। और आरजू जी के मुल्क में तो ना काफिर है ना वहाँ तो दिवाली मनती है, फिर वहाँ पर पोल्यूशन कैसे हो गया? जब आपको पता है कि आप ऐसे जोन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, उसमें दिल्ली 1st मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो इन्होंने थोड़ी ये पटाखे अपने पैसों से खरीदे होंगे, इनको बांटे गए थे। दिल्ली हरियाणा तो बीजेपी का स्टेट, क्यों बांटेंगे? फिर बीजेपी के एक जनाबे आला हैं कपिल मिश्रा जी, उनका सीधे स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं आई एम वेरी प्राउड। तो ये एक लॉलेसनेस हो गई है। वो हर जगह पे काला धुआं, हर जगह पे। मैडम का घुटने लगा है हिंदुस्तान में दम, क्योंकि हिंदुस्तान की हवा में इतना पोल्यूशन है यार, क्या करें। और ये पोल्यूशन किसकी वजह से हुआ है? एक तो किसान की पराली, ऊपर से सनातन की दिवाली। सिर्फ 2 चीजों से, बाकी किसी चीज से नहीं हुआ। इनको प्रॉब्लम सिर्फ 2 चीजों से है, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, पराली जलती है पंजाब हरियाणा में, वो जाकर दिल्ली में ही क्यों जाती है? दिल्ली एक ऐसी ऐसे पॉइंट पे, इट्स लाइक अ वैली, वो थोड़ा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना below the sea level as compared to these areas. Whatever altitude या जो भी, I don't know the exact geographic words, but मैं आपको सलाम पेश कर। क्या दिवाली इसी साल मनी है? पहले नहीं मनती आई? ये क्या सारा धुआं सिर्फ दिवाली के पटाखों का या पराली का है? नहीं, सबसे जो मेन रीजन है वो है कि दिल्ली की रोड
एक सेकंड के लिए खाली नहीं रहती। पोल्यूशन गाड़ियां करती है, और ये मैडम जिसको दिवाली के पटाखों से प्रॉब्लम हुई है, 4 गाड़ियां आगे सिक्योरिटी की और 4 गाड़ियां पीछे सिक्योरिटी की लेकर घूमती है, तब तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। आपको रिलीजन के नाम पे या ऐसी कोई भी प्रथा के नाम पे ऐसा कोई काम नहीं कर देना है जिससे भगवान की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया और गंदी हो जाए। मैं आप सबको जगाना चाहती हूँ कि सनातन धर्म कितना पुराना है, और ये सब 1400 साल पहले आए। 57 मुल्क है इस्लामिक, और यहाँ पर ये सेकुलर के नाम पर हकते हमारे त्योहारों को टारगेट करते हैं, इनसे हजम नहीं होती हमारी दिवाली तक। दहशत वाली दिवाली मैंने कहीं भी नहीं देखी इंडिया में मनाए हुए। पर से मैडम ने भगवान श्री राम के लिए भी बोला कि उन्होंने फरमान थोड़ी दिया था कि भाई पटाखे जलाओ। भगवान श्री राम उन्होंने कभी ऐसा फरमान किया था कि इस तरह की आतिशबाजी करनी है जिससे मेरी बनाई हुई ये भगवान की बनाई हुई ये दुनिया गंदी हो जाए। तो जो तुम्हें पता नहीं हो भगवान श्री राम के बारे में, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और भगवान श्री राम की थोड़ी सी भी तुम पर कृपा हो गई ना, मैं से जालत नहीं फैलाऊंगी। और हाँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर दिवाली पर हर वो चीज होगी जो हिंदुस्तानी चाहेंगे। आई डोंट थिंक खुदा ताला कभी ऐसे चाहे कि एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स, उनकी क्या हालत, कैसे वो डर रहे हैं, यू नो, डॉग्स होते, पपीज, कैट्स, इतना डर रहे हैं। दिवाली के पटाखों से मैडम के एनिमल्स डर गए भाई साहब, एनिमल्स डर गए, है ना, कुत्ते डर गए। दिवाली के पटाखों से तो भाई डर लगता है सबको, और मुझे एक समझ में नहीं कि कुत्ते ही जानवर होते हैं क्या? आई एम अ नॉन वेज ईटर। बकरे तो बेचारे को दर्द ही नहीं होता, नर्वस सिस्टम ही नहीं होता होगा उनके, तो है ना, उनको जो तुम हलाल हलाल कर करके तड़फा तड़फा कर मारते हो, क्यों? क्योंकि ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर काटते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारे बकरे कटने से गलियां कितनी गंदी होती है, खून से लबालब रहती है। और क्या बोला इन पटाखों की वजह से कि इतने रेडिकल है हिंदू कि लोगों को मार रहे हैं, लोगों को। इस्लाम तो सिर्फ बकरे को ही मारता है, हिंदू तो लोगों को मार रहे हैं। और वो कैसे कि मैडम का दम घोट दिया भाई पटाखों की हवा ने। पहली बात तो इंसानियत, बकर ईद पे इंसान को तो नहीं मारते, बकरों को मारते। लेकिन मैडम देखो सेकुलर है भाई, अपनी ईद का भी जिक्र किया है कि मैडम खुद बकरा नहीं काटती। मैं बोलती हूँ मेरे आंगन में कोई बकरा नहीं कटना चाहिए। मैं जाऊंगी बुचड़ के पास, वो उसका काम है भाई, काटना वाटना वो उसका काम है। मीट शॉप से लेकर आते हैं, वहाँ पर तो बकरी को दर्द ही नहीं होता, डरना तो दूर। मतलब सोच रहे हो इनकी हिपोक्रेसी। वही बॉलीवुड वाली घिसी पिटी कि सिर्फ सनातन को टारगेट करना, शिवलिंग को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। हमने कभी कहा कि तुम चद्दर गरीबों को उड़ा दो? क्या जरूरत है तुम्हें? सारे टारगेट इनको सनातन पर ही करने हैं। कुछ घोड़ों को हार्ट अटैक हुआ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जी, एनिमल्स भी इससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। इंडिया इज द 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, और ये आई एम सॉरी टू से ये बीजेपी के दौर में हुआ है। कल तक मैडम बीजेपी के गीत गाती थी, बीजेपी ने ये किया, कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया, यहाँ सड़कें बना दी, वहाँ सड़कें बना दी। उसी डेवलपमेंट से आज मैडम को प्रॉब्लम हो गई कि बीजेपी ने पेड़ काट दिए इनके। आई एम फ्रॉम श्रीनगर, सो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो उन्होंने वहां पे जितने ट्रीज काटे हैं, अब वहां पे बर्फबारी नहीं होती। श्रीनगर की बात करें, स्मार्ट सिटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पुराने तरीके से रोड बनाए जा रहे हैं। अगर आप लेह लद्दाख में जाएंगे आप और भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ रोड्स बनते जा रहे हैं पुराने तरीकों से। जो कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं। इसे कहते हैं ये किसी के नहीं, दल बदलू। इनको सिर्फ सत्ता की भूख है, ये सिर्फ सियासत के भूखे है, सिर्फ पैसों के भूखी है ये। जितना इस गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को खराब किया है, आई डोंट थिंक किसी और गवर्नमेंट ने पहले इंडिया में ऐसा किया होगा। न इनको डेवलपमेंट से, न लोगों से कोई हमदर्दी, कोई जागरूकता नहीं है। जब इनको बीजेपी से टिकट चाहिए थी तो सनातन, हम सब सनातनी हैं, हम ये है वो है, और अब जब दूसरी पार्टी में जाते ही मैडम का इस्लाम जाग गया है। पोल्यूशन लाके रख दिया इस कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? बॉलीवुड का चस्का ज्यादा ही लग गया है। इंशाल्लाह सलमान खान खुद हम दोनों के सामने प्रकट हो जाएंगे। ये जो कन्हैयालाल जैसा उदयपुर में कांड होता है, उन पर ऐसे लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हवा से भाई साहब दम घुट जाता है इनका। यहाँ पर हिंदुओं की झांकियों पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन जुल्म इनके साथ हो रहा है। तो मैडम 57 कंट्री है, जहाँ पर आपका दम नहीं घुटे ना,
वहाँ जा सकते हो आप। इन्होंने सिर्फ ना भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट नहीं किया, इन्होंने भारतीय जनता को भी टारगेट किया। इन्होंने क्या कहा, जो लोग पाकिस्तानी चैनल देखते हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। जब आप खुद को देशभक्त कहते हो तो आप क्यों जाकर पाकिस्तानियों के चैनल्स देखते हो? इसकी वजह क्या है? ये एक तरह से देशद्रोही मैं समझूंगी। ठीक है, ठीक है। और वही खुद ये मैडम, ये जो अपना जो रोना रो रही है ना, वो खुद पाकिस्तानी चैनल पर जाकर रो रही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, ऐसे दोगले सियासत के भूखे लालची लोगों से सावधान रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन, जय श्री राम। यो किट्टू भाई। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये दोस्तों जब गुजरात में इलेक्शन था दोस्तों, आपको पता होगा उस समय इसका नाम बहुत आया था। उसका रीजन है, देखो ये जिन लोगों को बीजेपी में टिकट नहीं मिलती उन लोगों को आम आदमी पार्टी में टिकट मिल जाती है, ये पक्का है। फिर क्या होता है कि चेहरा जाना पहचाना हो इसलिए कुछ भी भोंक देते हैं मीडिया में आके या कहीं पे। यही बीजेपी की फुल सपोर्टेड थी, यही बीजेपी को मतलब मोदी जी को बहुत कुछ मान रही थी, और वही है जो बीजेपी को अब कोच रही। इन्होंने कि यहाँ के अभी ये दिल्ली में है और ये बोल रहे हैं पॉल्यूशन। तो आम अभी एक याचिका मतलब दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था दिवाली के पटाखे बंद करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पे इतना पॉल्यूशन हुआ था, तो ये लोग खुद का जो नाकाम बोलते हैं ना, सक्सेस नहीं मिलता। केजरीवाल जी ने मेहनत किया होगा कि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन पॉल्यूशन रुका ही नहीं। तो उन लोगों ने जो सब कुछ जो था वो डाल दिया दिवाली के पटाखे पे। तो दिवाली के पटाखे जो है उनकी वजह से इतना पॉल्यूशन हुआ, इतने सालों से होता आ रहा है। ये लोगों का यही कहना है। जो बीजेपी हो या सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं मान रही। भाई दिवाली के पटाखे कितने टाइम चलते हैं वो आप हमें बता दो। हालांकि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे, पॉल्यूशन होता है और अच्छी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्योंकि लेकिन इतने टाइम तक पॉल्यूशन चलता है वो हमने पहली बार ये आम आदमी वाले लोगों से सुन रहे हैं। देखो हालांकि हम भी यहाँ पे पर्टिकुलर कोई पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, हम भी जो लोग अच्छा काम करते हैं उसको सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन ये ही लोग जो होते हैं जिन लोगों को टिकट की बहुत जरूरत होती है, फायदा देखते हैं, फायदा नहीं मिला तो फिर पार्टी बदल देते हैं। और फायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं, भारत को गाली भी दे सकते हैं। यही लोग हैं। और इन लोगों को आप वोट देते हो और उसको जिताते और कुर्सी देते तो वो क्या भला करेंगे देश का? वोट उसको दो जो देश का भला करे, उसको मत दो जो खुद के घर का भला करे, ठीक है। ये खुद के घर का भला करने वाले लोग हैं और यही लोग देश को कोस रहे हैं। मतलब मुझे तो पहले लगा कि ये पाकिस्तानी है। मैंने यहाँ पे यही स्टार्टिंग में यही बोला था कि पाकिस्तानियों तो जो है वो खुद के देश को तो मतलब कोस रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ के ऐसे लोगों ने भी ऐसा शुरू कर दिया। ये पहला थोड़ी है। हम टीवी डिबेट में देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो भारत को मतलब गाली दे, उन लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब फायदा नहीं मिलता तो फिर मतलब कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है, उसको सब कुछ पता चलता है। क्योंकि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके पास अच्छा खासा एंड्रॉयड मोबाइल होता है, उसके अलावा आईफोन होता है, लैपटॉप घर पे होता है, ऑफिस में जाते तो वहां पे भी, क्योंकि हमारे देश में अब इंटरनेट फ्री जैसा ही, ऐसा समझ लो, बहुत कम मात्रा में पैसा है, बहुत ही फ्री जैसा ही, ऐसा ही समझ लो। तो सब लोग इंटरनेट से अब कैसे सर्च करना है वो सब कुछ जानते हैं। तो कुछ भी भोंको मत मीडिया में आके, और आवाम को अब पागल मत समझो। हालांकि पहले था हमारा देश ऐसा, तो उस समय इंटरनेट भारत में नहीं था मतलब लोग परचेज नहीं कर पाए, ऐसे इतने बड़े बड़े पैकेज थे तो महंगा था तो लोग नहीं यूज करते। और सबसे दूसरी बात मैं यहाँ पे बताऊं कि उस समय हमारे पास ऐसे टच स्क्रीन वाले मोबाइल नहीं थे ना, नॉर्मल मोबाइल थे, कीपैड वाले। और इंटरनेट में कुछ भी देखना हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी, तो सारे लोगों के पास नहीं रहता था। उस समय बेवकूफ बनाते थे लोग, ठीक है। अब नहीं बनते बेवकूफ। अब जैसे ही मीडिया में कुछ भी न्यूज आई तो लोग उसकी हिस्ट्री देखने लगेंगे। यदि आप ब्लॉगर हो, आप वेबसाइट हैंडल कर रहे हो तो आपको पता होगा, आप कोई भी न्यूज रिलेटेड आपके वहां पे ब्लॉग डालते हो तो कितना ट्रैफिक आता है आपके वेबसाइट पे, ठीक है।
तो अब जो लोग है कुछ भी न्यूज आएगी तो उसके पहले वो उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे कि क्या सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है, समझ सकते हो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से आप जानते हो मीडिया को, मतलब भाई वो उसका काम कर रही है। हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मीडिया उसका काम करे, हम हमारा काम करें। कि कोई ऐसा मतलब हमें ऐसा, और ऐसे लोगों को तो कभी वोट नहीं देना चाहिए। हालांकि पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत है, तो उसका मतलब ये नहीं है पूरे भारत में पॉल्यूशन है, दिल्ली में है मानते हैं, और पॉल्यूशन बाकी जगह पे थोड़ा बहुत है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ दिवाली के फटाके नहीं है, उसका रीजन आप खुद हो, जो आप बोल रहे हो ना, वो भी है। ठीक है, पहले आप आपके आसपास सफाई रखो, साथ में उसको जोड़ो जो सफाई में ध्यान देते हो। ठीक है, खुद आप यही बोल रही थी कि इतना पॉल्यूशन है, बीजेपी की सरकार ने किया, उसके पहले नहीं था भाई, उसके पहले पॉल्यूशन था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कभी आप जाओ उस समय की आप बातें करो तो मतलब लोगों के घर पे जो टॉयलेट और बाथरूम नहीं थे, खुले में जाते थे लोग, तो बीजेपी ने वो तो करके दिया ताकि पॉल्यूशन और कम। ठीक है, सब कुछ बीजेपी करके नहीं देती, पॉल्यूशन भी बढ़ाती है। कोई भी सरकार, आपके वहां पे केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, करीबन 2 टाइम एक दशक से वहां पे काम कर रही है, तो आपने क्या किया भाई? क्या कि वो तो पहले तो खुद के घरेबान में देखना नहीं है, आके भाषण करना है। आप जो भी हो, हम आपके साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आपका जो विचार है, आप जो बोल रहे बातें है ना, वो इससे वो बातें मेरे को लग रहा है कि आपने उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं किया, ऐसे ही मतलब आपको कुछ मतलब बुरा लगा होगा बीजेपी से, मतलब नहीं। इन लोगों को क्या लगता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम जो भी बोलेंगे तो भारतवासी है, अनपढ़ गवार जाहिल है, वो मान ले। भाई भारत में अब कोई अनपढ़ गवार नहीं है। अब छोट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको भी पता चलता है, उनके पास भी, क्योंकि बच्चा भारत में जो जन्मता है ना, उसके हाथ में मोबाइल होता है। ठीक है, आपको पता होगा, या यदि आपने नहीं देखा है तो आप सोसाइटी में जाके देख लो। अब एक बच्चे को भी सर्च करना आता है, ठीक है, उनको भी पता है गूगल क्या है, वो भी देखते हैं ना। कोई ऐसे आप बोल देंगे और सब मान लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब ये लोग है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब उनको अभी वो वही भारत देख रहे हैं जो पुराना भारत था। अब ये नया भारत नहीं देख पा रहे, पता नहीं क्यों। इसी वजह से इन लोगों को क्या है, टिकट की बड़ी है भाई, कोई भी पार्टी में मिल जाए उसका घर से, और उसके अलावा उससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये माल मलाई ही चाहिए। नहीं, देश प्रेम या देश क्या अच्छा, ये बातें सिर्फ वो बोलने के लिए उन लोगों के लिए होती है, बाकी उसके उतना दिमागी नहीं होता कि वो उतना कुछ कर सके। दिमाग था, जैसे कि अजीत डोभाल जी, उसको देश की पड़ी है, कभी आके ऐसी बातें की। तो उसके अलावा हमारे विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर, उसको देश की पड़ी, उसने कभी बातें की। उन सबको छोड़ दो, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने देश को कितना दिया है, कभी उसकी बातें कर लिया करो। ठीक है, और इसके अलावा बीजेपी सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, और खास करके जो फार्मर है उसके खाते में 2000 रुपया आता है 3 महीने में। तो 3 महीने में 2 गैस के सिलेंडर उसके लिए फ्री हो गए। वो बात कर लिया करो। जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में राशन मिलता है, वो बातें किया करो। जब कोविड था तब मुफ्त का राशन नहीं होता तो क्या हालत होती भारत की, वो बातें कर लिया करो। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, अच्छी बातें तो करनी। भाई आप विरोधी हो, विरोध पक्ष स्ट्रांग होना हम मानते हैं। कोई भी देश में जहाँ पे भी राजकारण हो, जहाँ पे भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हो, वहां पे जो भी विरोध पक्ष हो वो बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, हर देश के लिए जरूरी है। लेकिन स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है ताकि देश में अच्छे काम हो, बुरे नहीं। जो भी चीज आप विरोध करो, लेकिन उस विरोध करने का मेन रीजन क्या है, मकसद क्या है, वो भी क्लियर होना जरूरी होता है। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, और भाषण नहीं करना है क्योंकि मेरा भाषण स्टार्ट हो जाएगा तो कब खत्म होगा वो मेरे को खुद को नहीं पता होता है। तो फिलहाल मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।